नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायर डाइजेस्ट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब का सारांश जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। क्या आप महसूस करते हैं कि आज की दुनिया में आपकी सोच धुंधली हो रही है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका ध्यान लगातार भटक रहा है, रिश्ते कमजोर हो रहे हैं और असली खुशी कहीं खो गई है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे ब्रेन वॉश डिटॉक्स योर माइंड फॉर क्लियर थिंकिंग, डीपर रिलेशनशिप्स और लास्टिंग हैप्पीनेस नामक किताब की, जिसे लिखा है डेविड पर्लमटर और ऑस्टिन पर्लमटर ने। यह किताब हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने दिमाग को सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं और डिजिटल दुनिया के जाल से निकलकर एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को और जानते हैं कि कैसे हम अपने दिमाग की सफाई कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें हमें नियंत्रित कर रही हैं, जिनका हमें पता भी नहीं चलता। हर दिन हम घंटों सोशल मीडिया पर बिताते हैं, बिना किसी खास मकसद के। हमारी सोचने समझने की क्षमता धीरे धीरे कमजोर हो रही है और हमें एहसास भी नहीं होता। ये किताब हमें बताती है कि कैसे हमारा दिमाग बाहरी चीजों से प्रभावित हो रहा है और कैसे हम इसे सही दिशा में ला सकते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा दिमाग किस तरह से काम करता है। हमारा मस्तिष्क मुख्य रूप से दो हिस्सों में बंटा होता है। एक हिस्सा जो हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित करता है और दूसरा हिस्सा जो हमें सोच समझकर निर्णय लेने की क्षमता देता है। आज के डिजिटल युग में हम पहले हिस्से का अधिक उपयोग कर रहे हैं, जिससे हमारी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो रही है। जब हम लगातार सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहे होते हैं या बिना सोचे समझे खाने का चुनाव कर रहे होते हैं, तो हम अपने दिमाग के उस हिस्से को कमजोर कर रहे होते हैं जो हमें गहराई से सोचने की शक्ति देता है। पर्लमटर बताते हैं कि हमारी जीवन शैली किस तरह से हमारे दिमाग को प्रभावित कर रही है। जब हम सही खान पान नहीं करते, पर्याप्त नींद नहीं लेते और व्यायाम से दूरी बना लेते हैं, तो हमारा दिमाग धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। यह ठीक उसी तरह से है जैसे अगर हम अपने शरीर की देखभाल न करें तो वह बीमार पड़ जाता है। हमारा आधुनिक जीवन बहुत तेज हो गया है। हर समय सूचनाओं की बमबारी हो रही है, जिससे हमारा ध्यान बंट रहा है। हम किसी भी चीज पर अधिक समय तक फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ये सब हमारे दिमाग के साथ हो रहे ब्रेन वॉश का हिस्सा है। हमें लगता है कि हम अपने फैसले खुद ले रहे हैं, लेकिन असल में हमारा दिमाग पहले से ही बाहरी चीजों से प्रभावित हो चुका होता है। इस किताब में बताया गया है कि हमें अपने दिमाग की सफाई करने के लिए कुछ आदतों को बदलना होगा। सबसे पहले हमें अपने खान पान पर ध्यान देना होगा। आजकल हम जो खाना खा रहे हैं उसमें बहुत सारे हानिकारक तत्व होते हैं जो हमारे दिमाग पर बुरा असर डालते हैं। प्रोसेस्ड फूड, अधिक चीनी और अनहेल्दी फैट्स हमारे मस्तिष्क की कार्य क्षमता को कम कर देते हैं। जब हमारा भोजन सही नहीं होता तो हमारा दिमाग सुस्त हो जाता है और हम सही निर्णय नहीं ले पाते। इसके अलावा हमें यह समझना होगा कि अच्छी नींद हमारे दिमाग के लिए कितनी जरूरी है। जब हम पर्याप्त नींद नहीं लेते तो हमारा दिमाग पूरी तरह से तरोताजा नहीं हो पाता। नींद की कमी से हमारी याददाश्त कमजोर होती है, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता घटती है और हमें तनाव महसूस होता है। यही कारण है कि अगर हम अपने दिमाग को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हमें रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेनी होगी। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम डिजिटल दुनिया में इतने उलझ चुके हैं कि हमें वास्तविक जीवन का एहसास ही नहीं होता। सोशल मीडिया, न्यूज़ और एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स ने हमें इस कदर जकड़ लिया है कि हम अपने आसपास की असली दुनिया को भूल चुके हैं। जब भी हम फोन उठाते हैं तो हमारा ध्यान तुरंत बढ़ जाता है। हम सोचते हैं कि हम केवल कुछ मिनट के लिए सोशल मीडिया देखेंगे, लेकिन धीरे धीरे यह समय घंटों में बदल जाता है। यह हमारी सोचने समझने की क्षमता को प्रभावित करता है और हमें वास्तविकता से दूर कर देता है। इस किताब में बताया गया है कि अगर हम सच में अपने दिमाग को साफ करना चाहते हैं
तो हमें अपने डिजिटल आदतों को बदलना होगा। हमें स्क्रीन टाइम को कम करना होगा, अनावश्यक सूचनाओं से बचना होगा और वास्तविक जीवन में अधिक समय बिताना होगा। जब हम डिजिटल डिटॉक्स करना शुरू करेंगे तो हमें महसूस होगा कि हमारी सोचने की शक्ति पहले से अधिक साफ और स्पष्ट हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि हम अपनी जिंदगी में इन बदलावों को कैसे लागू कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपनी प्राथमिकताओं को तय करना होगा। हमें यह देखना होगा कि हम अपना समय किन चीजों में बिता रहे हैं और क्या वे चीजें हमारे लिए सच में फायदेमंद हैं। हमें धीरे धीरे अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतों को अपनाना होगा। यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर हम सच में अपने दिमाग को साफ करना चाहते हैं तो हमें इस दिशा में कदम उठाना ही होगा। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज है माइंडफुलनेस, यानी वर्तमान क्षण में जीना। हमें हर दिन कम से कम कुछ समय ऐसा निकालना चाहिए जब हम पूरी तरह से शांत होकर अपने भीतर झांक सके। यह ध्यान, गहरी सांसें लेना या प्रकृति के करीब जाना हो सकता है। जब हम अपने विचारों को शांत करने की कोशिश करेंगे तो हमें महसूस होगा कि हमारी सोचने समझने की शक्ति पहले से अधिक स्पष्ट हो रही है। हमने अब तक समझा कि हमारा दिमाग कैसे बाहरी चीजों से प्रभावित हो रहा है और हमें इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन असली चुनौती तब आती है जब हमें अपनी पुरानी आदतों को बदलना होता है। जब भी हम कोई नया बदलाव लाने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग पुरानी आदतों की ओर लौटने की कोशिश करता है। यह इसलिए होता है क्योंकि हमारा मस्तिष्क न्यूरोप्लास्टिसिटी नामक प्रक्रिया के तहत काम करता है। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग उन्हीं रास्तों पर चलता है जो हमने उसे बार बार अपनाने के लिए मजबूर किया है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फोन चेक करने की आदत डाल चुके हैं तो यह आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। जब आप इस आदत को बदलने की कोशिश करते हैं और सुबह उठकर फोन न देखने का फैसला करते हैं तो आपका दिमाग पुरानी आदत की ओर लौटने की कोशिश करेगा। यह पूरी तरह से स्वाभाविक है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे नई आदत को अपनाते हैं और इसे लगातार दोहराते हैं तो आपका मस्तिष्क नए रास्ते बनाना शुरू कर देगा। इस किताब में बताया गया है कि हमें अपनी आदतों को बदलने के लिए छोटे छोटे बदलाव करने चाहिए। अगर हम अचानक से सब कुछ बदलने की कोशिश करेंगे तो हमारा दिमाग इसे स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन अगर हम धीरे धीरे बदलाव लाते हैं तो यह हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि हम अपने दिमाग को इस बदलाव के लिए कैसे तैयार करें। इसके लिए सबसे जरूरी चीज है अपने दिन की सही शुरुआत करना। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा दिमाग सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। अगर हम इस समय को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हमारा पूरा दिन बेहतर हो सकता है। इस किताब में बताया गया है कि हमें सुबह उठते ही सबसे पहले अपने फोन से दूर रहना चाहिए। जब हम नींद से जागते हैं तो हमारा दिमाग धीरे धीरे सक्रिय होता है। अगर हम उठते ही फोन चेक करने लगते हैं तो हमारा दिमाग तुरंत व्यस्त हो जाता है और हमें सोचने का मौका ही नहीं मिलता। इससे हमारा ध्यान भटक जाता है और हम दिन भर डिजिटल दुनिया में उलझे रहते हैं। इसके बजाय हमें सुबह की शुरुआत शांत वातावरण में करनी चाहिए। हमें कुछ समय के लिए ध्यान लगाना चाहिए, अपनी सांसों पर ध्यान देना चाहिए और खुद को तैयार करने के लिए कुछ समय देना चाहिए। इससे हमारा दिमाग पूरे दिन के लिए सही दिशा में काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। इसके अलावा इस किताब में स्वस्थ आहार पर भी जोर दिया गया है। हम जो खाते हैं वह हमारे दिमाग को सीधे प्रभावित करता है। अगर हमारा आहार सही नहीं होगा तो हमारा दिमाग भी ठीक से काम नहीं करेगा। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड का सेवन करते हैं जो हमारे दिमाग के लिए नुकसानदायक होता है। पर्लमटर बताते हैं कि हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन को कम करने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। हमारे दिमाग में सूजन होने से हमारी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित होती है। इसीलिए हमें अधिक से अधिक प्राकृतिक और संपूर्ण आहार का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा हमें अच्छी नींद को प्राथमिकता देनी चाहिए। जब हम पर्याप्त नींद नहीं लेते तो हमारा दिमाग पूरी तरह से थक जाता है और हम सही तरीके से निर्णय नहीं ले पाते।
अच्छी नींद लेने से हमारी याददाश्त तेज होती है, हमारी एकाग्रता बढ़ती है और हम अधिक खुश महसूस करते हैं। इस किताब में व्यायाम को भी बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। जब हम नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो हमारा दिमाग अधिक सक्रिय और तेज हो जाता है। व्यायाम करने से हमारे मस्तिष्क में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो हमें खुश और संतुलित महसूस कराते हैं। अब तक हमने समझा कि हमें अपने दिमाग की सफाई के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन असली सवाल यह है कि हम अपने रिश्तों को बेहतर कैसे बना सकते हैं। आजकल के डिजिटल युग में हम अपने रिश्तों को बहुत कम प्राथमिकता दे रहे हैं। हम अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने के बजाय फोन और सोशल मीडिया पर व्यस्त रहते हैं। इससे हमारे रिश्तों में दूरी आ रही है और हम धीरे धीरे अकेलापन महसूस करने लगते हैं। इस किताब में बताया गया है कि हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए माइंडफुल कम्युनिकेशन यानी जागरूक संवाद अपनाना चाहिए। जब भी हम किसी से बात करें तो हमें पूरी तरह से उपस्थित रहना चाहिए। हमें अपने फोन को दूर रखना चाहिए और सामने वाले व्यक्ति की बात ध्यान से सुननी चाहिए। इससे हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। इसके अलावा हमें अपने रिश्तों में सराहना और आभार व्यक्त करने की आदत डालनी चाहिए। जब हम अपने प्रियजनों को यह बताते हैं कि हम उनकी कितनी कद्र करते हैं तो हमारे रिश्ते और भी गहरे हो जाते हैं। हमें छोटी छोटी चीजों की सराहना करनी चाहिए और अपने परिवार और दोस्तों को यह महसूस कराना चाहिए कि वे हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। इस किताब में एक और महत्वपूर्ण बात बताई गई है, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल। सोशल मीडिया का सही तरीके से उपयोग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो यह हमारे दिमाग और रिश्तों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। आजकल लोग सोशल मीडिया पर अपने जीवन की केवल अच्छी बातें दिखाते हैं, जिससे हमें लगता है कि हमारी जिंदगी दूसरों के मुकाबले कम अच्छी है। इससे हम अवसाद, डिप्रेशन और चिंता, एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं। इसलिए हमें सोशल मीडिया को केवल एक टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए और इसे अपने जीवन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। हमने अब तक यह समझा कि हमारे दिमाग पर बाहरी दुनिया का कितना गहरा असर पड़ रहा है और हमें इसे साफ और संतुलित रखने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन असली चुनौती तब आती है जब हमें इन बदलावों को लंबे समय तक बनाए रखना होता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी नई आदत को अपनाने का संकल्प तो ले लेते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में पुरानी आदतों की ओर लौट जाते हैं। यह बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि हमारा दिमाग उन्हीं चीजों की ओर आकर्षित होता है जो आसान और परिचित होती हैं। अगर हम सालों से बिना सोचे समझे सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं और बिना किसी ध्यान के अपनी जिंदगी जी रहे हैं, तो अचानक से इन आदतों को बदलना कठिन होगा। लेकिन अगर हम धीरे धीरे छोटे छोटे कदम उठाएं तो यह बदलाव स्थायी बन सकता है। इस किताब में एक बहुत ही प्रभावी तरीका बताया गया है जिसे इंटेंशनल लिविंग कहा जाता है। मतलब है कि हम अपने जीवन को सचेत रूप से जिएं, यानी हर दिन के फैसले खुद लें, बजाय इसके कि बाहरी चीजें हमें नियंत्रित करें। उदाहरण के लिए, अगर हम सुबह उठते ही बिना सोचे समझे अपना फोन उठाते हैं और सोशल मीडिया पर समय बिताने लगते हैं, तो यह हमारा अनकॉन्शियस बिहेवियर यानी अचेतन व्यवहार है। लेकिन अगर हम जागरूक होकर तय करें कि हम सुबह सबसे पहले ध्यान करेंगे, थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे और सकारात्मक चीजों पर ध्यान देंगे, तो यह इंटेंशनल लिविंग कहलाएगा। अब सवाल यह उठता है कि हम अपने जीवन में यह बदलाव कैसे ला सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने माइंडसेट को बदलना होगा। जब तक हमारा दिमाग किसी बदलाव को स्वीकार नहीं करेगा, तब तक हम उसे अपनाने में असफल रहेंगे। इस किताब में एक बहुत ही शक्तिशाली मानसिकता के बारे में बताया गया है जिसे ग्रोथ माइंडसेट कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि हम यह विश्वास करें कि हम बदल सकते हैं और अपनी सोचने की क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। अक्सर हम यह सोचते हैं कि हमारा दिमाग जैसा है वह हमेशा वैसा ही रहेगा। अगर हम जल्दी गुस्सा हो जाते हैं तो हमें लगता है कि यह हमारी प्रकृति है
और हम इसे बदल नहीं सकते। अगर हमें ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल होती है तो हम मान लेते हैं कि हम ध्यान केंद्रित करने में अच्छे नहीं हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट हमें यह सिखाता है कि हमारा दिमाग लगातार बदल सकता है और हम अपनी आदतों और सोचने के तरीके को सुधार सकते हैं। अगर हमें सच में अपने दिमाग की सफाई करनी है और अपने जीवन को बेहतर बनाना है तो हमें यह मानना होगा कि हम बदल सकते हैं। जब हम यह विश्वास करने लगते हैं कि हमारे अंदर बदलाव लाने की क्षमता है, तभी हम सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज की, जो है डोपामिन डिटॉक्स। हमारा दिमाग एक बहुत ही शक्तिशाली हार्मोन पर निर्भर करता है जिसे डोपामिन कहा जाता है। जब हमें कोई अच्छी चीज मिलती है, जैसे स्वादिष्ट खाना, सोशल मीडिया पर लाइक्स या कोई पुरस्कार, तो हमारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। यह हमें खुशी और संतुष्टि का अनुभव कराता है। लेकिन समस्या तब होती है जब हमारा दिमाग तेजी से और लगातार डोपामिन पाने का आदी हो जाता है। आजकल हमारा जीवन इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हमें हर समय डोपामिन बूस्ट मिलता रहता है। हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं क्योंकि हर नई सुलभ पोस्ट हमारे दिमाग को डोपामिन देती है। हम अनहेल्दी स्नैक्स खाते हैं क्योंकि वे हमारे दिमाग को एक त्वरित आनंद का एहसास कराते हैं। इस किताब में बताया गया है कि अगर हमें अपने दिमाग की सफाई करनी है तो हमें डोपामिन डिटॉक्स करना होगा। इसका मतलब है कि हमें उन चीजों से खुद को दूर करना होगा जो अत्यधिक डोपामिन रिलीज करती हैं, और हमारे दिमाग को प्राकृतिक चीजों से संतुष्ट होना सिखाना होगा। डोपामिन डिटॉक्स करने के कुछ तरीके इस प्रकार हैं। 1. सोशल मीडिया ब्रेक। कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर रहें और देखें कि आपका दिमाग कैसे प्रतिक्रिया करता है। 2. सरल जीवन शैली अपनाएं। बहुत अधिक तड़क भड़क वाली चीजों से बचें और सादगी को अपनाएं। 3. प्राकृतिक आनंद को महत्व दें। किताब पढ़ें, प्रकृति में समय बिताएं, परिवार और दोस्तों के साथ बातचीत करें। जब हम इस तरह से डोपामिन डिटॉक्स करते हैं तो हमारा दिमाग धीरे धीरे कम उत्तेजना पर भी संतुष्ट रहना सीखता है और हम अधिक संतुलित महसूस करने लगते हैं। इसके अलावा इस किताब में फोकस और एकाग्रता बढ़ाने के कुछ बेहतरीन तरीकों के बारे में भी बताया गया है। आजकल हम एक बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं, ध्यान की कमी। हम किसी भी चीज पर लंबे समय तक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारा दिमाग लगातार विचलित होने का आदी हो गया है। हम एक समय में कई चीजें करने की कोशिश करते हैं। हम फोन पर मैसेज भी देख रहे होते हैं, साथ में कोई वीडियो भी चल रहा होता है और हम किसी और चीज के बारे में भी सोच रहे होते हैं। इससे हमारी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कमजोर हो जाती है। इस किताब में डीप वर्क नामक एक तकनीक के बारे में बताया गया है जिससे हम अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। डीप वर्क का मतलब है कि जब हम कोई काम कर रहे हों तो पूरी तरह से उसी में डूब जाएं और सभी तरह के विचलनों को हटा दें। अगर हम किसी किताब को पढ़ रहे हैं तो हमें सिर्फ किताब पर ध्यान देना चाहिए, न कि बार बार फोन चेक करना चाहिए। अगर हम किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो हमें नोटिफिकेशन बंद कर देना चाहिए और पूरी तरह से उस काम में डूब जाना चाहिए। जब हम डीप वर्क की आदत डालते हैं तो हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हमारी सोचने समझने की शक्ति तेज होती है और हम कम समय में अधिक काम कर पाते हैं। हमने अब तक यह समझ लिया कि हमारा दिमाग कैसे बाहरी दुनिया से प्रभावित होता है और इसे साफ और संतुलित रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमने यह भी जाना कि सही खान पान, व्यायाम, सोशल मीडिया डिटॉक्स, ध्यान और सकारात्मक सोच हमारे मस्तिष्क को कैसे सुधार सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी नींद का हमारे दिमाग पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है? आज के दौर में नींद की समस्या बहुत आम हो चुकी है। हम देर रात तक मोबाइल, लैपटॉप और टीवी स्क्रीन पर समय बिताते हैं, जिससे हमारी नींद का समय लगातार घटता जा रहा है। हमें यह लगता है कि हम कम नींद लेकर भी अपना काम कर सकते हैं, लेकिन सच ये है कि नींद की कमी हमारे दिमाग को धीमा कर देती है। जब हम अच्छी नींद लेते हैं तो हमारा दिमाग खुद को रीसेट करता है।
यह पूरे दिन की जानकारी को व्यवस्थित करता है, पुरानी यादों को स्टोर करता है और नई चीजों को सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। लेकिन अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती तो हमारा मस्तिष्क थका हुआ और भ्रमित महसूस करता है। इस किताब में बताया गया है कि हमें कम से कम 7 से 8 घंटे की गहरी और बिना रुकावट वाली नींद लेनी चाहिए। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि हमारी नींद गुणवत्ता वाली होनी चाहिए। अगर हम बिस्तर पर जाते ही फोन चलाने लगते हैं या सोच विचार में डूबे रहते हैं तो हमारी नींद अच्छी नहीं होती। इसीलिए हमें सोने से पहले अपने दिमाग को शांत करने की आदत डालनी होगी। इसके लिए कुछ आसान उपाय दिए गए हैं। 1. स्क्रीन से दूरी बनाएं। सोने से कम 1 घंटा पहले फोन, टीवी या लैपटॉप का इस्तेमाल न करें। 2. सोने का एक तय समय बनाएं। हर दिन एक ही समय पर सोने और जागने की आदत डालें। 3. रात का भोजन हल्का रखें। सोने से ठीक पहले भारी भोजन करने से बचें क्योंकि यह आपकी नींद में बाधा डाल सकता है। 4. कमरे को शांत और अंधेरा रखें। जब आपका कमरा शांत और अंधेरा होता है तो आपका दिमाग जल्दी आराम की स्थिति में चला जाता है। नींद हमारी याददाश्त, एकाग्रता और भावनात्मक संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। अगर हम अपनी नींद को प्राथमिकता देते हैं तो हमारा दिमाग ज्यादा ऊर्जावान और स्पष्ट महसूस करता है। अब बात करते हैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज की, हमारे सामाजिक संबंधों का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। आजकल लोग सोशल मीडिया पर तो बहुत सक्रिय रहते हैं, लेकिन असल जिंदगी में उनके रिश्ते कमजोर होते जा रहे हैं। हम अपने फोन और लैपटॉप की स्क्रीन में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमने अपनों के साथ समय बिताना ही बंद कर दिया है। क्या आपको पता है कि अकेलापन हमारे दिमाग के लिए उतना ही हानिकारक हो सकता है जितना कि धूम्रपान या अस्वस्थ आहार? जब हम अपने परिवार और दोस्तों से दूर रहते हैं तो हमारा दिमाग तनाव और अवसाद का शिकार हो सकता है। इसीलिए हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए सचेत प्रयास करने होंगे। इस किताब में बताया गया है कि हमें अपने सामाजिक जीवन को सुधारने के लिए 3 मुख्य चीजों पर ध्यान देना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण समय बिताना, हमें अपने प्रियजनों के साथ सार्थक समय बिताना चाहिए। सिर्फ साथ बैठना ही काफी नहीं होता, बल्कि हमें उनके साथ दिल से बातचीत करनी चाहिए। सुनना सीखें। अक्सर हम सिर्फ बोलने में रुचि रखते हैं, लेकिन अच्छे रिश्तों के लिए सुनने की कला बहुत जरूरी होती है। जब हम सामने वाले व्यक्ति को ध्यान से सुनते हैं तो हमारे रिश्ते और मजबूत होते हैं। आभार व्यक्त करें। हम अपने रिश्तों को तब बेहतर बना सकते हैं जब हम दूसरों की सराहना करना सीखें। जब हम अपने प्रियजनों को यह महसूस कराते हैं कि वे हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, तो हमारे रिश्ते और गहरे हो जाते हैं। जब हमारे सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं तो हमारा दिमाग भी ज्यादा शांत और खुश महसूस करता है। अब हम एक और बहुत ही रोचक विषय पर आते हैं, प्रकृति के साथ जुड़ाव। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी पार्क में टहलते हैं या पहाड़ों में समय बिताते हैं तो आपका दिमाग कितना हल्का और खुश महसूस करता है? यह कोई संयोग नहीं है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि प्राकृतिक वातावरण में समय बिताने से हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। आजकल की डिजिटल दुनिया में हम ज्यादा से ज्यादा समय घर और ऑफिस के अंदर बिताने लगे हैं। हम प्रकृति से दूर हो गए हैं और इसका सीधा असर हमारे दिमाग पर पड़ रहा है। इस किताब में बताया गया है कि हमें हर दिन कुछ समय प्रकृति में बिताने की आदत डालनी चाहिए। यह कुछ भी हो सकता है। बाढ़, किसी पार्क में सैर करना, दूसरी सुबह सुबह सूरज की रोशनी लेना, तीसरे खुले मैदान में योग और व्यायाम करना, चौथी बागवानी करना। जब हम प्रकृति के करीब होते हैं तो हमारा दिमाग ज्यादा संतुलित और खुश महसूस करता है। हमारी तनाव की भावना कम होती है और हम अधिक सकारात्मक महसूस करने लगते हैं। अब तक हमने यह जाना कि हमें अपने दिमाग की सफाई के लिए किन चीजों को अपनाना चाहिए। अच्छी नींद, मजबूत रिश्ते और प्रकृति से जुड़ाव। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमें सीखनी चाहिए वह है स्वयं के प्रति दयालु होना। अक्सर हम खुद से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं। जब हम कोई गलती करते हैं तो हम खुद को कठोर शब्दों में कोसते हैं। जब हम किसी काम में सफल नहीं हो पाते तो हम खुद को नाकाम समझने लगते हैं।
लेकिन इस किताब में बताया गया है कि अगर हमें अपने दिमाग को स्वस्थ रखना है तो हमें अपने प्रति दयालु होना सीखना होगा। इसका मतलब यह है कि जब हम कोई गलती करें तो खुद को माफ करना सीखें। जब हम किसी काम में सफल न हो पाए तो खुद को प्रोत्साहित करें कि अगली बार बेहतर करेंगे। हम अक्सर यह देखते हैं कि लोग 1-2 दिन या हफ्तों तक तो बदलाव अपनाते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे पुरानी आदतों में वापस लौट जाते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग को लंबे समय तक स्थायी परिवर्तन को अपनाने के लिए सही दिशा की जरूरत होती है। इसलिए अब हम उन गहरे मानसिक और व्यवहारिक बदलावों की बात करेंगे जिनसे हम अपने जीवन को स्थायी रूप से सुधार सकते हैं। आत्म जागरूकता, खुद को पहचाने। हमारे जीवन में बदलाव लाने की सबसे पहली शर्त है आत्म जागरूकता। जब तक हम यह नहीं जानेंगे कि हमारी कमजोरियां और आदतें क्या हैं, तब तक हम उन्हें सुधार नहीं सकते। बहुत बार हम बिना सोचे समझे अपने दिन का समय बर्बाद कर देते हैं। हम बार बार सोशल मीडिया चेक करते हैं, जंक फूड खाते हैं और ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो हमारे दिमाग को नकारात्मकता से भर देते हैं। लेकिन हम इस बात को महसूस ही नहीं करते कि यह सब हमारी मानसिक शांति को प्रभावित कर रहा है। इसीलिए पहला कदम यह है कि हर दिन अपने विचारों और आदतों का विश्लेषण करें। 1. सुबह उठते ही सबसे पहले आप क्या करते हैं? 2. आप किन आदतों की वजह से अनावश्यक तनाव में रहते हैं? 3. कौन से काम आपको खुशी और संतुष्टि देते हैं? जब हम इन सवालों के जवाब खोजते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हमें किन चीजों को बदलने की जरूरत है। नकारात्मक सोच से छुटकारा पाएं। हमारे दिमाग में हर दिन हजारों विचार आते हैं, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि उनमें से कितने सकारात्मक होते हैं और कितने नकारात्मक? अक्सर हमारा दिमाग नकारात्मक सोच की ओर झुका रहता है। हम भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं, अतीत की गलतियों को दोहराते हैं और खुद पर विश्वास कम कर देते हैं। लेकिन यह आदत हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती है। इसलिए हमें यह सीखना होगा कि नकारात्मक विचारों को कैसे नियंत्रित करें। 1. जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो उस पर ध्यान देने की बजाय उसे जाने दें। 2. सकारात्मक वाक्यों का उपयोग करें, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं बदलाव ला सकता हूं। 3. हर दिन कम से कम 5 मिनट तक ध्यान करें, जिससे आपका दिमाग शांत रहेगा। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो हमारा दिमाग ज्यादा हल्का और शांत महसूस करता है। डिजिटल डिटॉक्स, स्क्रीन से दूरी बनाएं। आज के समय में हमारी स्क्रीन का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, ये सभी चीजें हमारे दिमाग को लगातार व्यस्त रखती है। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम बहुत ज्यादा स्क्रीन पर समय बिताते हैं तो हमारा दिमाग थका हुआ और कमजोर महसूस करता है? इस किताब में बताया गया है कि हमें हर दिन कुछ समय के लिए डिजिटल डिटॉक्स करना चाहिए। 1. हर दिन कम से कम 1 घंटा बिना किसी स्क्रीन के बिताएं। 2. सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल न देखें। 3. सोने से पहले फोन को साइलेंट मोड पर डाल दें। जब हम अपने दिमाग को डिजिटल डिटॉक्स देते हैं तो हमें अपनी सोचने की शक्ति और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में सुधार दिखने लगता है। ध्यान और मानसिक शांति। हमारा दिमाग हमेशा भागता रहता है। हम एक पल में एक चीज सोचते हैं और अगले ही पल किसी और चीज पर ध्यान लगाते हैं। लेकिन जब हमारा दिमाग बहुत ज्यादा अशांत और विचलित होता है तो हम सही तरीके से निर्णय नहीं ले पाते। इसीलिए हमें अपने दिमाग को शांत करना सीखना होगा। इसके लिए ध्यान, मेडिटेशन सबसे अच्छा तरीका है। 1. हर दिन कम से कम 10 मिनट का ध्यान करें। 2. गहरी सांस लें और अपने विचारों को बिना किसी जजमेंट के देखने की कोशिश करें। 3. धीरे धीरे यह अभ्यास करने से आपका दिमाग ज्यादा शांत और केंद्रित हो जाएगा। जब हम नियमित ध्यान करते हैं तो हमारे दिमाग की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और हम ज्यादा स्पष्टता से सोच सकते हैं। शारीरिक गतिविधि, शरीर को सक्रिय रखें। हमारा दिमाग हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। अगर हमारा शरीर सुस्त होगा तो हमारा दिमाग भी सुस्त रहेगा। इसीलिए नियमित व्यायाम करना बहुत जरूरी है। इस किताब में बताया गया है कि हमें हर दिन कम से कम 30 मिनट तक शारीरिक गतिविधि करनी चाहिए। तेज चाल से टहलना,
योग और स्ट्रेचिंग, हल्का फुल्का जिम वर्कआउट। जब हमारा शरीर सक्रिय रहता है तो हमारा दिमाग ज्यादा ऊर्जा और फोकस के साथ काम करता है। लंबे समय तक बदलाव बनाए रखने के लिए छोटी छोटी आदतें अपनाएं। जब हम कोई नया बदलाव लाने की कोशिश करते हैं तो हम अक्सर बहुत बड़े लक्ष्य बना लेते हैं, लेकिन समस्या यह है कि हम उन लक्ष्यों को लंबे समय तक जारी नहीं रख पाते। इसलिए इस किताब में छोटी छोटी आदतों को अपनाने की सलाह दी गई है। अगर आप ध्यान करना चाहते हैं तो शुरुआत में सिर्फ 2 मिनट का ध्यान करें। एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं तो पहले सिर्फ 5 मिनट की हल्की एक्सरसाइज करें। अगर आप किताबें पढ़ना चाहते हैं तो पहले सिर्फ 5 पन्ने पढ़ें। जब हम छोटे छोटे बदलाव लाते हैं तो धीरे धीरे वे हमारी आदत बन जाते हैं। खुशी और मानसिक शांति के लिए आभार व्यक्त करें। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी खुशी का असली स्रोत क्या है? अक्सर हमें लगता है कि जब हमें अच्छी नौकरी, बड़ा घर या ज्यादा पैसे मिलेंगे तभी हम खुश होंगे। लेकिन शोध बताते हैं कि असली खुशी बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आंतरिक संतोष से आती है। इसलिए हमें हर दिन आभार व्यक्त करने की आदत डालनी चाहिए। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। जो कुछ भी आपके पास है उसकी सराहना करें। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सीखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो कृपया लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल इंस्पायर्ड डाइजेस्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद।